नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं द डिबेट शो। और इस डिबेट शो में आज हम आपसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव लगा हुआ है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया या सुप्रीमो अखिलेश यादव इस समय रथ यात्रा में जुटे हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं उनकी बातों से, उनकी मुसीबतों से और उनकी जो भी जन समस्याएं हैं उनको लेकर वो उनके बीच में जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीते 4.5 साल में उनको क्या क्या समस्याएं हुई हैं और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर ये राजभर से भी मुलाकात हुई। राजभर के साथ आए, राजभर अपनी पूरी क्षमता के साथ जौनपुर से लखनऊ के लिए इनकी एक बड़ी रथ यात्रा थी और जिनको लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक बड़ी तादाद में जन सैलाब उभरा और रात में 1 बजे से लेकर 4-5 बजे तक आप मान के चलिए कि जो जन सैलाब सड़कों पे था उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बदलाव का एक संकेत साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां यानी मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की नींद गायब हो चुकी है। अब जितने भी छोटे दल हैं उन सभी ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं द डिबेट शो। आज हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 का चुनाव लगा हुआ है, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, क्योंकि खास बात ये भी रही है कि अखिलेश यादव ने रात में 1 बजे से लेके 4 बजे की जो रथ यात्रा में शरीक हुए हैं और जो जन सैलाब सड़कों पर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एक बदलाव की स्थिति दिखाई दे रही है। बीते 35 सालों में कोई दोबारा सरकार रिपीट नहीं हुई है, ऐसा उत्तर प्रदेश का इतिहास भी बताता है। सुनील जी, 2022 का चुनाव लगा हुआ है और जिस तरीके से अखिलेश यादव सड़कों पे उतर के लोगों के बीच में जाके संवाद कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, बदलाव होगा इस बार? नहीं, बदलाव तो पूरा नजर आ। जिस तरीके की उत्तर प्रदेश की हवा चल रही है उस समय तो लगता है कि कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जिसको लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बना रही है। लेकिन रणनीतियों को खाली अखिलेश यादव के इस रथ ने ध्वस्त कर दिया। जिस तरीके का ये कानपुर में विजय यात्रा पहली की शुरू हुई थी बुंदेलखंड की, जिस तरीके से पब्लिक ने रोडों पर निकलकर उनका स्वागत किया या समर्थन देने के लिए लोग रोडों पर आए और स्थानीय मुद्दों को उन्होंने प्राथमिकता दी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों से व्यूज पूछ रहे हैं कि आपको इन 5 सालों में किन किन चीजों की परेशानी हुई है। सबसे बड़ी चीज ये, क्योंकि अभी तक जो चुनाव होते रहे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होते रहे, लेकिन पहली बार ये हुआ कि स्थानीय मुद्दों को भी प्राथमिकता अखिलेश यादव दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विजन है और अखिलेश यादव जो है इस समय अपने फुल फ्रेम में आ चुके हैं। वो प्रदेश भर में जिस तरीके की जनसभा कर रहे हैं और ये जनसभा में लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन की ओर एक तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो अभी लोगों के व्यूज आए हैं उनमें ये है कि सबसे बड़ा गाय मुद्दा बना हुआ। आज भी किसान गाय और सांड को लेकर इतना परेशान है, कुछ कहने को नहीं। क्योंकि रात रात भर लोग इस ठंड में बाहर निकलकर अपने खेतों को देखने जाते, बेचारे इतना परेशान है, कुछ कहने को नहीं। और खाद, यूरिया, सबके लिए लोगों को लाइन लगाने, ये मुद्दे बहुत बड़े आने वाले समय में बहुत बड़े ये मुद्दे होंगे, जिसको लेकर सरकारें गंभीर नहीं है। उसी का ये खामियाजा है कि पब्लिक अब रोड पर आ रही है। मैं आपसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, जहां किसानों का एक बहुत बड़ा एक जत्था रहता है, किसानों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है। तो बीजेपी आप ये जान चुकी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसके हाथ से चला गया है, जिसकी वजह से ही ये पूर्वांचल की ओर इन्होंने रुख किया है। पूर्वांचल में बड़े बड़े नेता, चाहे मोदी प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, जिन्होंने देखिए कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं रैलियां कर रहे हैं, तो क्या माना जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये हाथ धो बैठे हैं? हाँ, पश्चिमी मुद्दे में इनकी जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि किसानों का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। और वहां पश्चिमी यूपी में क्या है, एक चीज ये कि वहां एक जाट समुदाय, गुर्जर समाज है, वो जो उनकी एक खाप पंचायतें, उन खाप पंचायतों ने सरकार के
खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, और जिसका असर आज उत्तर प्रदेश में नहीं देश के हर कोने में, लेकिन वो दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन इसका असर बहुत विकराल रूप में है और इसका असर आगामी 22 के चुनाव में दिखाई देगा। और लेकिन क्या है कि उत्तर पूर्वी भारत में, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है, सीमांत प्रदेश है, यहाँ पे छोटे छोटे किसान है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसकी आग वहां भी सुलग रही है, लेकिन वो विकराल रूप में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको समर्थन देने के लिए आज तैयार बैठे हैं वो भी लोग आज, क्योंकि जो जौनपुर से जो रैली हुई थी, जो जौनपुर से रैली हुई अखिलेश यादव की, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए और कई बड़े नेता भी शामिल हुए, ये एक बड़ी खबर थी और सभी लगभग जो चैनल थे उन्होंने उनको नकारा है और नहीं चलाया है। कुछ ही जो अपवाद हैं वही चल रहे थे और यूट्यूब और इन सब चैनलों पर ही उसको तवज्जो दिया गया है। छोटे से ही 4 एमएलसी समाजवादी पार्टी के बीजेपी में जैसे ही शामिल हो जाते हैं, एक बहुत बड़ी सुर्खी और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। तो आपको नहीं लगता कि मीडिया मैनेजमेंट पूरी तरीके से किया हुआ है कि कोई भी एक बड़ा दल, ये एक बहुत बड़ी सुर्खियां थी, आपको भी शायद ये चीज जानकारी होगी कि पूरा पूर्वांचल का जो एक्सप्रेस वे है वो पूरा जाम हो गया था, इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पर। कैसे देखेंगे इसको भी आप? जो ले गए थे यहाँ से, जिस हिसाब से व्यवस्था सरकार ने मोदी जी के आने के लिए वहां व्यवस्था कर रखी थी, जितने कार्यकर्ता ले गए थे, कईयों का आ रहा है कि वहां पे ले जाके लोगों को खाने पीने हर चीज की दिक्कत का सामना करना पड़ा। लुभावने वादे करके तो ले गए, लेकिन उनको बीच मझधार में लोग छोड़ के चले आए। इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था यदि आपके पास नहीं है तो आपको इस तरीके के आयोजन नहीं करने चाहिए। ये इस तरीके के आयोजन वहां पे देखा कि अभी उसी कार्यक्रम में एक महिला ने मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसको लेकर पब्लिक एकदम अग्रेसिव हो गई और कम से कम बवाल मच गया वहां पर, जिसका राष्ट्रीय मीडिया ने दिखाया वहां पे, जबकि एक स्थानीय चैनल ने दिखाया वहां पर, और कम से कम 500-600 कुर्सियां तमाम तरह की तितर-बितर हो गया। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर एक जोश है, कहीं ना कहीं इनके खिलाफ विरोध भी पैदा हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करी जाए, जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करी जाए तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में ही इसको अभी जो चार एमएलसी जो शामिल हुए हैं वो अपने क्षेत्र में एक एमएलसी पास ही करके हैं, उनका नाम मैं पूरा नहीं लूं, जी, जहां स्थानीय लोग उनका खुलेआम विरोध कर रहे हैं और मुर्देबाद के नारे लगा दिया। अब इससे ज्यादा क्या है जी। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करी जाए तो अखिलेश यादव ने पहले ही इसका उद्घाटन किया था, यानी जो एक नींव रखी थी वो अखिलेश यादव की सरकार ने ही रखी थी। और ये भी चीज कही जा रही कि जो भी अखिलेश यादव उसको चालू करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, यानी खुद का इनका कोई नया काम नहीं है, ऐसा अखिलेश यादव या जो भी है वो चीजें काम कर रहे हैं। कैसे इस चीज को आप देख रहे हैं? बिल्कुल सही देख रहे हैं। इनके 5 सालों में कोई भी एक नया काम नहीं किया है। ये पिछली सरकारों के ही काम को गिना रहे, पिछली सरकार के काम के हिसाब से चल रहे हैं, इनका अपना कोई विजन नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे, इन्होंने भी अपना लैपटॉप बांटना चाहे, अब आखिर जब चुनाव समझ में आ गया तो इन्होंने स्मार्टफोन लैपटॉप का लोगों को फॉर्म बनना, इससे 5 साल में नहीं कर आया इनको। अभी मुद्दे बेसिक शिक्षा विभाग में देने थे इनको, स्मार्ट देने थे, लेकिन आज तक उस योजना कहाँ गई है आज तक का पता ठिकाना नहीं है। इस तरीके की योजना था, हमें लग रहा है कि उस योजना को ट्रांसफर इन छात्रों के लिए कर दिया गया है, इस तरीके का है गोलमाल। जी, पूर्वोत्तर की अगर बात की जाए, यानी पूर्वांचल की जब बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर के बगैर पूर्वांचल का जो राजनीति जो होती है वो अधूरी सी रहती है। और ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी में आ जाना, यानी एक सपोर्ट देना, ये इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी, क्योंकि राजभर जो है वो 5 साल उन्होंने बहुत काम किया, जमीनी स्तर पर काम किया, उनके साथ पब्लिक है। क्योंकि जिस तरीके अखिलेश यादव की जनसभा उन्होंने अपने यहाँ कराई थी मऊ के पास, उसमें लाखों की तादाद में आदमी था, तो कहीं ना कहीं जमीन। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अखिलेश यादव ने अब की बारी की चीजें ये पकड़ी कि क्षेत्रीय पार्टियों को सबसे ज्यादा वजूद दिया है और स्थानीय मुद्दों के साथ क्षेत्रीय लोगों के छोटे छोटे दलों को उन्होंने जोड़ने का काम किया। यही दल आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करेंगे, जो वोटरों को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे।
अखिलेश यादव के पास ना तो इस समय ईडी है, ना कोई बड़ी एजेंसी है। उसके बावजूद भी बड़े नेता, चाहे बीएसपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे अन्य दलों के हों, वो उनका सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। ऐसा तो कोई भय दिखा के तो वो ला नहीं रहे हैं। उसकी क्या ये संदेश जा रहा है? कहीं ना कहीं की जो योजना है उनको उन्होंने अच्छी तरीके प्रमोट किया और कहीं ना कहीं से वो हर तरीके से अपने आप को सक्षम माना। उनकी जो नीति है वो इतनी जबरदस्त है कि आने वाले 22 में उस चीजों का सामने क्रियान्वयन दिखाई देगा। सरकारें टोटल आती है, लेकिन आज के 5 सालों में जो पिछले 5 साल बीत गए उसमें अखिलेश यादव की योजनाओं को ही खाली गिनाया जाता। अपनी कोई योजना नहीं है जिससे कि ये गिना सके।